मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में अभिमान महान मिटने। इनकी पूरी राम कहानी तो कल सुना दी थी पांडे राजमल जी की, अभी अपन पढ़ते हैं। कोई एकांतवादी मिथ्या दृष्टि ऐसा है जो पर्याय मात्र को वस्तु स्वरूप मानता है, इसलिए ज्ञेय को जानते हुए ज्ञेयाकार परिणमी है। जो ज्ञान की पर्याय उसका ज्ञेय के अस्तित्वपने से अस्तित्वपना मानता है, ज्ञेय से भिन्न निर्विकल्प ज्ञान मात्र वस्तु को नहीं मानता। इससे ऐसा भाव प्राप्त होता है कि परद्रव्य के अस्तित्व से ज्ञान का अस्तित्व है, ज्ञान के अस्तित्व से ज्ञान का अस्तित्व नहीं। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है। ज्ञान वस्तु का अपने अस्तित्व से अस्तित्व है, उसके भेद चार हैं। ज्ञान मात्र जीव वस्तु स्वद्रव्यपने अस्ति, स्वक्षेत्रपने अस्ति, स्वकालपने अस्ति, स्वभावपने अस्ति, परद्रव्यपने नास्ति, परक्षेत्रपने नास्ति, परकालपने नास्ति, परभावपने नास्ति। और उनका लक्षण, यहाँ तक की बात तो सब कॉमन है कि 8 बोल उनने बनाए हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लक्ष्य से, स्वद्रव्य परद्रव्य। कल अपन ने छंद पढ़े थे स्वद्रव्य परद्रव्य वाला, तो परद्रव्य में उन्हें तनादि पदार्थ लिए थे, माने स्पष्ट ही परद्रव्य की बात थी। अब यहाँ जो वो अर्थ कर रहे हैं वो देखें कि सविकल्प भेद, उनका लक्षण इस प्रकार है। स्वद्रव्य माने निर्विकल्पक मात्र वस्तु, स्वक्षेत्र माने आधारभूत वस्तु का प्रदेश, स्वकाल माने वस्तु मात्र की मूल अवस्था, और स्वभाव माने वस्तु की मूल की सहज शक्ति। अब परद्रव्य माने सविकल्प भेद कल्पना, अपने में ही। वहाँ निर्विकल्प आत्म वस्तु कहा था, और जो उसे सविकल्प होते ही वो परद्रव्य हो गया। पर क्षेत्र माने जो वस्तु का आधारभूत प्रदेश निर्विकल्प वस्तु मात्र से कहा था, वही प्रदेश सविकल्प भेद कल्पना से पर प्रदेश बुद्धि गोचर कहा जाता है, और उसको उसी को परकाल माने द्रव्य की मूल अवस्था निर्विकल्प अवस्था, और वही अवस्थांतर भेद रूप कल्पना से परकाल कहलाता है। परभाव द्रव्य की सहज शक्ति से पर्याय रूप अनेक अंश के द्वारा भेद कल्पना, उसे प्रभाव कहते हैं। चारों बोलों में निर्विकल्प वस्तु को स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव कहा है, और सभी भेद कल्पना को परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव कहा है। और इतना ही फर्क है कि द्रव्य में वस्तु के संबंध में भेद विकल्प खड़ा हुआ है, और क्षेत्र में क्षेत्र संबंधी विकल्प खड़ा हुआ है, पर काल में काल संबंधी विकल्प खड़ा हुआ है, और भाव में भाव संबंधी विकल्प खड़ा हुआ है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है जो वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप, ये निष्कर्ष है, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए समस्त ज्ञेय वस्तु ज्ञान में गर्भित मानता है। ऐसा कहता है कि उष्ण को जानता हुआ ज्ञान उष्ण है, शीतल को जानता हुआ ज्ञान शीतल है, अग्नि को जानता हुआ ज्ञान अग्नि है। आपने शायद वो पढ़ा होगा नए चक्र में कि उस जानने वाले ज्ञान की अपेक्षा ही उसका नाम वो दिया जाता है। मैं बताता हूँ, इसके समय सार में टोटन सार में है। हाँ, वो इंद्रिय, जो इंद्रियों को जीत कर 31, 32, 33 गाथा में है ना, कि इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या, कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है ना, वो भी इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इन तीनों को इंद्रिय कहा। मानो वो कहते हैं कि मैंने अपने आँख से ये रूमाल को देखा, तो
ये जो क्षयोपम है आँख से देखने का वो भी इंद्री, ये जो चक्षु बनी हुई है ये भी चक्षु इंद्री, और इसको मैंने रूमाल को देखा तो ये भी इंद्री। और इनको जीत कर माने इनसे भिन्न आत्मा को जानना, बस इनका नाम इनसे जीतना है। ऐसा है ना 31-33वीं गाथा में, ऐसे ये कह रहे हैं कि उष्ण को जानता हुआ ज्ञान ही उष्ण है। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान ज्ञेय का ज्ञायक मात्र तो है, परंतु ज्ञेय का गुण ज्ञेय में है और ज्ञान का गुण ज्ञान में है। माने ज्ञान का ज्ञेय का गुण माने अग्नि की उष्णता अग्नि को जानने वाले ज्ञान में थोड़ी आ गई। पांडे राजमल जी द्वारा किया गया स्वचतुष्टय परचतुष्टय संबंधी उक्ति स्पष्टीकरण ही उनके द्वारा किए गए 14 कलशों के स्पष्टीकरण का मूलाधार है। यद्यपि मूल कलश में प्रत्यक्षा लिखित स्फुटादि लिखकर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष से दिखने वाले पर पदार्थ ही पर द्रव्य हैं, तथापि राजमल जी का पर द्रव्य का अर्थ भेद कल्पना करते हैं। यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है और उसी के आधार पर बनारसी दास जी के ये कलश हैं। कल पढ़े थे, कलश है पढ़े थे कि नहीं? पढ़ो फिर। इसमें वो कह रहे हैं कि देखो कि ज्ञान में जो ज्ञेय झलका तो उसने उस ज्ञान वाली पर्याय को भी ज्ञेय में शामिल कर लिया। और वो कहता है कि जब तक वो ज्ञेय है तब तक ही ज्ञान है, और ज्ञेय खत्म हुआ तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा जीव निरंतर मरण को प्राप्त हो रहा ना, उसे जीवन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ज्ञेय तो परिवर्तित होते ही हैं, और ज्ञेय तो उसके ज्ञेयपने में से मिटे हैं। वो पदार्थ थोड़ी नष्ट हो गया। यानी मेरे ज्ञान में जब तक ये समय सार है तब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं ही समय सार हो गया। और जो समय सार गया तो समय सार थोड़ी कहीं गया है, मेरे ज्ञान में से हटा तो अब मेरे ही नाश हो जाएगा। तो वो कहते ज्ञेय वो ज्ञान से ज़्यादा ज्ञेय की सुरक्षा में जुट जाता है। तो उसको शायदवादी ये बताते हैं कि ज्ञान अलग वस्तु है, ज्ञेय अलग वस्तु है, और ज्ञेय में के नाश होने से ज्ञान का नाश नहीं होता। जैसे कि दर्पण में जो मोर झलक रहा है तो मोर के वहाँ से भाग जाए तो दर्पण खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपन वो हिंसक बात बोलना नहीं चाहते हैं कि मोर मर जाए तो दर्पण नहीं मरेगा, मतलब दर्पण में कोई फर्क नहीं आएगा, तो मरा मरा है मोर को झलका देगा। यानी कहने का अर्थ ये है
कि गे से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानने वाला अज्ञानी जीव गे से ही ज्ञान की उत्पत्ति माने, ज्ञान माने मैं अपनी उत्पत्ति मानी तो गेयाधीन ज्ञान हो गया। पर जो जो गे में होगा, जैसे सारे गेयों की जिम्मेवारी मेरी हो गई संभालने की। जगन मोहन लाल जी ऐसा उदाहरण देते थे इस बात के लिए कि एक जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है, तो जब वो ट्रक चलाने बैठता है तो वो अपने को ड्राइवर नहीं मान के ट्रक मानता है। और लोग भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। 3 ट्रक निकल गए तो वो ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब जरा आप गाड़ी हटा लीजिए यहाँ से, मुझे यहाँ से निकालना है। तो वो कहता है इतने बड़ा रोड तो पड़ा, तुम निकल जा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं निकल सकता इतने में। फिर लोग कहते हैं इतनी भीड़ जा रही है, इतनी चौड़ी सड़क पड़ी है 7 फुट। वो ये कहता मैं नहीं निकल सकता हूँ। तो वो ये नहीं कहता मैं नहीं निकल सकता, माने वो उस वक्त अपने को बिल्कुल ट्रक रूप अनुभव करता है। अब वो तो ऐसा कहते हैं कि ट्रक रूप अनुभव नहीं करे तो एक्सीडेंट हो जाता है कहीं भी, तभी तो वो उतने आकार प्रकार को बचाएगा कि नहीं बचाएगा। आप भी स्वयं जब कार चलाते हैं और फिर स्कूटर चलाते हैं, तो जब स्कूटर चलाते हैं तो अपने को स्कूटर रूप अनुभव करते हैं, और कार चलाते हैं तो अपने को कार रूप अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान ने अपने को गे रूप अनुभव किया, तो वो सब गे में जो जो हुआ वो सब अपने में हुआ मानता है। और ज्ञान का तो ऐसा स्वभाव है नहीं। वो कहते हैं ज्ञान को तो क्या है कि जैसा होगा वैसा जान लेगा। जैसा होगा वस्तु का स्वरूप वैसा जान लेगा। ऐसा भी उदाहरण दिया जाता है कि एक आदमी पुलिस में गया, किसान, और उसने कहा कि भाई मैंने अपने खेत में ककड़ियाँ बोई थी। तो वो पुलिस वाला कहता है कि भाई तेरे खेत है तो तू क्यों नहीं बोएगा, तेरा खेत है, तुम अपने खेत में जो चाहेगा बोएगा। तूने अच्छा किया ककड़ियाँ बोई तो बहुत अच्छी फसल आई। कि जब तुम ककड़ियाँ बोएगा, अच्छी मेहनत करेगा तो फसल भी अच्छी ही आएगी। कि फसल अच्छी आई तो मैंने ककड़ियाँ तोड़कर पूरी डलिया भर कर और मैं इधर बाजार में आया कि क्या करेगा, इतनी ककड़ियाँ होंगी तो तुम बेचने के लिए बाजार में आ गई। तो बाजार में आया तो इतना में एक पुलिस वाला आया। अब मेरी तो बोनी भी नहीं हुई थी, और वो उठा के 2-4 ककड़ियाँ उठा ली उसने, और बिना पैसा दिए जाने लगा। तो कहे वो पुलिस वाला है तो ऐसे किसी को पैसा देने वाला है। पुलिस वाला आएगा तो वो तो ककड़ी उठाएगा ही। तो मैंने साहब उसे रोका कि साहब मेरी अभी बोनी भी नहीं हुई है, आप ऐसी ककड़ियाँ नहीं ले सकते हैं। अरे वाह, तूने इतनी मेहनत की थी और ककड़ियाँ उगाई थी तो वो ऐसे उठा ले जाए कोई, तू कैसे दे देगा, तू तो रोकेगा ही। कि वो रोका तो माना नहीं, कि वो पुलिस वाला ऐसा कैसे मान जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं तो साहब नहीं दूंगा। तो उसने लेके मेरी सारी डलिया की डलिया और ऐसी फेंक दी, और मुझे 2-4 चांटे लगाया और चला गया। फिर पुलिस वाला है तो मुझसे जिद्दी करेगा तो वो तो ऐसा करेगा ही। तो कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्लास लेकर रिपोर्ट लिखो, और तुम कहते वो तो ऐसा करेगा ही, ऐसा करेगा। तो उनमें ज्ञान का तो ऐसा स्वभाव है कि जैसा होगा वो वैसा जान लेगा। वो कहते उसे क्या तकलीफ है? वो जो गे सामने है, वो गे मरा के जिया, उससे उसको ज्ञान को क्या लेना देना है? उसकी तो ड्यूटी जान लेना है। तो मरेगा तो मरा जान लेगा, और जिएगा तो जिया जान लेगा। उसका तो जानने का काम है। तो ऐसा गे से ज्ञान को तुम पृथक समझो। माने गे की वजह से ज्ञान प्रभावित नहीं होता। वो ये तभी मानोगे कि जब तुम गे से भिन्न अपने आत्मा को रखोगे। और तुमने तो उसे जाना क्या, वो जानते ही उसे ऐसा अपने में शामिल कर लिया
जैसे अपने में कुछ हो रहा हो ऐसा उस गे के होने में हो गया। जैसे मान लीजिए अपने घर में किसी का वियोग हो जाए, अपनी माँ मर जाए, तो जैसे हम रोने लगते हैं, तो क्या मरीज की माँ मर जाएगी तो डॉक्टर रोने लगे? डॉक्टर रोने थोड़ी लगेगा मरीज की माँ मर जाएगी। तो कहते भैया तुम मरीज को मरीज के रूप में देखो, मरीज के रूप में उससे ज़्यादा कुछ मत देखो। क्या तुम ऐसे इन्वॉल्व मत हो कि जैसे तुम्हारे परिवार का कोई आदमी इन्वॉल्व हो तुम उसमें इन्वॉल्व होते हो ना, ऐसे ही ज्ञेय और ज्ञान की पृथकता की बात है। तो वो कहते हैं वो ज्ञेय के नाश से वो ज्ञान का नाश मानता है। वो ज्ञेय जिस पर्याय में ज्ञेय झलका, वो उस पर्याय को अपने आत्मा को उस ज्ञेय रूप ही मान लेता है। और दूसरे में प्रभु को बताया है कि वो आत्मा को ज्ञेय रूप नहीं मानता, बल्कि उस सारे विश्व को आत्मा रूप मान लेता है। जिसको आत्मा ने जाना वो सब आत्मा में शामिल कर लिया। तो इस पहले ने तो क्या किया कि अपना नाश किया पर के अस्तित्व में अपना अस्तित्व मिलाकर, और दूसरे ने पर का नाश किया उसके अपने अस्तित्व में उसे मिलाकर। तो कहते एक ने अस्थि नाम के धर्म का अपमान किया और दूसरे नास्ति नाम का धर्म का अपमान किया। कि ये अपमान कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? कि जो मेरा अस्तित्व था ना, मेरा अस्तित्व मेरे कारण है, तूने ये नहीं माना, और अपना अस्तित्व ज्ञेय के कारण माना। और दूसरे में कि तूने वस्तु का अस्तित्व है उसके कारण नहीं माना, है ना? तो इसलिए तू दोनों ही एकांतवादी हैं और वे आत्मा के नाश करने वाले पशु हैं। और ज्ञानी साधवादी जन ये निर्णय करके कि ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये साधवादी जिंदा रहता है। अब फर्क क्या पड़ेगा कि वहाँ तो पर द्रव्य को जैसे उन्होंने तनादि पदार्थ में, शरीरादिक पदार्थ में कहा था ना, और इनने कहा कि भेद कल्पना का नाम ही पर द्रव्य है। क्षेत्र संबंधी भेद कल्पना का नाम पर क्षेत्र है, काल संबंधी भेद कल्पना का नाम पर काल है, भाव संबंधी भेद कल्पना का नाम पर भाव है। इतना ही पांडे राजमल जी ने कहा। अब पांडे राजमल जी के अनुसार बनारसी दास जी ने जो छंद बनाए हैं उसे पढ़ो। कहाँ है? अपन ने पढ़े हैं ना अभी पीछे में। हाँ ये पढ़ लिए ना अभी। हाँ अच्छा। तो देखो तो मैं अर्थ पढ़ता हूँ। कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान का परिणमन ज्ञेयाकार रूप से होता है, इसलिए जब तक ज्ञेय हैं तभी तक ज्ञान प्रकट रहता है। देखो मैंने ज्ञेय के अस्तित्व से ज्ञान का अस्तित्व माना। ज्ञेय का नाश होने पर ज्ञान का भी नाश हो जाता है। उस अज्ञानी के हृदय में इस प्रकार का मिथ्या दुराग्रह बना रहता है। उससे सम्यक दृष्टि ज्ञानी अनुभव की हुई बात कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही नट अनेक प्रकार के स्वांग बनाता है, उसी प्रकार एक ही ज्ञान पर्यायों के अनुसार अनेक रूप धारण करता है। तो द्रव्य दृष्टि से तो ज्ञान अविनश्वर निर्विकल्प है, वह ज्ञेयों में व्याप्त नहीं होता, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय का एकत्व घटित नहीं होता। ये ऐसा है कि एक आदमी ने रावण का रूप बनाया और कल की जो रामलीला हुई थी उसमें रावण मर गया, तो वो नट ये नहीं मानता कि मैं मर गया, फिर वो दूसरे दिन श्रीपाल बन के आ जाता है। क्या वो तो वो पात्र मरा है, समझे ना? वो पात्र मरा है। ये सिनेमा की जो हीरो हीरोइन होते हैं वे 25 दफे शादी करते हैं, फेरे पार देते हैं, और जैसे लोगों के एक्चुअल नहीं पढ़ते हैं तैसे उनमें इतना बढ़िया पूरा बिल्कुल एक एक अंग घटित कर करके बताते हैं। क्यों? और बिल्कुल वे अपने को कुंवारा ही अनुभव करते हैं। वो फेरे पड़ जाते हैं और सब पूरी गृहस्थी की सारी स्थिति
बना करके अंदर में एक सेकंड को भी ऐसा अनुभव नहीं कर सकते हैं कि मेरी शादी हो गई। अपने कुंवारे ही अनुभव करते हैं और पूरा का पूरा नाटक करते हैं। बहुत पुरानी घटना है, जब हम जयपुर आए थे तो एक जब सिनेमा गए तो इस सिनेमा में आंखें नाम की कोई पिक्चर चल रही थी। बहुत 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात होगी। तो उसमें एक महिला थी, वो हास्य का पाठ करती है ना, बुढ़ी महिलाएं, क्या नाम था, मैं भूल भाल गया। तो वो आंखों में एक जब संकट आता है तब एक गोली निकालती है, वो खा लेती है, और खा लेती है वो मर जाती है। तो उसे मरते देखा तो ऐसा तीव्र विकल्प आया मुझे। मैंने कहा सबसे कि ये तो 400 होते हैं, 12 बजे, 3 बजे, शाम के 6 बजे, 9 बजे, ये तो रोजाना 4 दफा मरती है। 4 दफा मरती है कि नहीं? तो वो कहते हैं कि ज्ञान को अपने ज्ञेयों से बिल्कुल पृथक अनुभव करना चाहिए, मशीनरी जैसा काम करना चाहिए। यानी आप ऐसे इन्वॉल्व हो जाओ, डॉक्टर मरीज के साथ हो जाए, वकील क्लाइंट के साथ हो जाए, मुकदमा हार जाए तो ऐसा रोने बैठे कि जैसे ये हार गया हो, अब इसे कल जेल में जाना है। वो जाता है, आजीवन कारावास होता है, तो वो दूसरा केस लड़ता है, तो वो जाता है, उसे फांसी लग जाती है, तो दूसरा केस लड़ता है? जो कुछ मतलब नहीं है। जो कदाचित 1-2 क्षण को कुछ हो जाता होगा, इस बात का दुख नहीं कि वो फांसी पे चढ़ेगा, कि उसे जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा कि भाई मैं केस हार गया और अब मुझे पास कोई केस लेके नहीं आएगा। क्योंकि ज़्यादा उदाहरण ऐसे हो जाएंगे कि मैं हार जाता हूँ तो नहीं आएगा, और हर दिन में 2-4 केस जीत जाऊँ लगातार तो लेन लग जाती है ना? तो उसे दुख होगा। हम तो समझेंगे वो इसलिए दुखी है कि वो फांसी पे चढ़ेगा, कि वो आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, और वो तो इसलिए दुखी है कि मैं हार गया तो कोई दूसरा आदमी मेरे पास नहीं आएगा और मेरी वकालत फेल हो जाएगी। ऐसे 2-4 केस फेल हुए तो मैं गया। कोई मंदबुद्धि कहता है कि धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल सभी जीव मुझ रूप ही हैं। अब जो उल्टा वाला है ना, पहले तो आत्मा इन रूप हो गया था, अब वो सारे आकाश भी मुझ रूप हैं, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। ऐसी धारणा वाले अज्ञानी अपना मर्म स्वरूप को जानते नहीं और पर वस्तुओं के में अपनापन करके कर्मों से दृढ़ बंधन को प्राप्त होते हैं और कदम कदम पर धर्म का नाश करते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो शुद्धात्मा के अनुभव का अभ्यास करते हैं और उससे कदम कदम पर के ममत्व का त्याग करते हैं। 8 प्रहर अपने स्वभाव में मग्न रहते हैं। इसी कारण मोक्ष मार्ग के धारावाही पथक कहे जाते हैं। देखो, अब पांडे राजमल जी क्या कहते हैं, बनारसी दास जी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जैसे ये पर द्रव्य में इसने एकत्व बुद्धि की, वो तो पर द्रव्य के नाश होने पर अपना नाश माना, तो ऐसे ही ये अज्ञानी जीव अपनी पर्याय में स्वबुद्धि कर लेता है, और पर्याय एक समय में नष्ट होती है, तो ये प्रति समय अपने को नष्ट हुआ अनुभव करता है। या तो पर्याय को निज रूप मानता है या निज को पर्याय रूप मानता है। तो दोनों स्थिति में या तो पर्याय को स्थायी करके बैठ जाता है पकड़ के, कि बदलनी नहीं चाहता है, या बदलता है तो बस अपना नाश मान लेता है। स्थिति ऐसी है कि पर्याय प्रति समय बदलेगी और अपना आत्मा बदलेगा नहीं, तो पर्याय को परवस्तु के रूप में ले रहे और द्रव्य स्वभाव को स्ववस्तु के रूप में ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पर्याय पलटती हुई पर्याय को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो भी वस्तु का स्वभाव है ना पलटना।
तो पलटती हुई पर्याय को तो हम रोक नहीं सकते। यदि हमें सुखी होना है तो एक ही उपाय है, और वे उपाय ये है कि वो पर्याय में से हम अपनापन तोड़ दें। और जो हमने उसमें अपनापन तोड़ा तो बस हमारा काय का दुख, फिर बस खत्म। जो आए फिर समय नष्ट हो, नई पर्याय आए, क्या है। बल्कि उल्टा हो जाता है कि ये तो मेरे पसंद नहीं, जाए जल्दी जाए, खत्म खत्म, जावे जावे, दूसरी नहीं आए, दूसरी नहीं आएगी, बढ़िया आएगी। तो उन्होंने उस सब बात को स्वद्रव्य के भीतर ही द्रव्य पर्याय का भेद करके घटित किया, और जबकि दूसरी जो शैली है उसे पर पदार्थ को तनादि पदार्थ के रूप में लिया। स्वामी जी ने भी बहुत अच्छा खुलासा किया है। दोनों तरह से किया है। देखो अपन इसे पढ़ते हैं, नीचे है अज्ञानी स्त्री, पुत्र, पुत्री और शरीर, यह तनादि पदार्थ का अर्थ कर रहे वो। आदि को सामने प्रत्यक्ष देखकर और उनसे स्वयं को सुखी दुखी मानकर ठगाया गया है। यह शरीर निरोगी हो, पत्नी पुत्रादि सेवा करते हों, रहने को कोठी अनुकूल हो, खाने पीने की सामग्री भरपूर हो, तो अपने को सुखी मानने वाला ठगाया गया है, तथा इसके बिना मैं दुखी हूँ ऐसा मानने वाला भी ठगाया गया है। ये परद्रव्य से एकत्व करने वाले की बात है। और इसी तरफ, इस तरफ देखो, कलश समय सार कलश टीका में इस कलश के अर्थ में विशेष सूक्ष्मता की बात है। वहाँ कहा है कि जिस निर्विकल्प मात्र अभेद वस्तु में गुण भेद भी नहीं है उसे स्वद्रव्य कहा है। आधार मात्र वस्तु के प्रदेशों की अपेक्षा अर्थात असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी ऐसे प्रदेश भेद से भी रहित एक क्षेत्र को स्वक्षेत्र कहा है। वस्तु मात्र की मूल अवस्था संपूर्ण त्रिकाल स्थित एक वस्तु को स्वकाल कहा है, और वस्तु की मूल शेष शक्ति को स्वभाव कहा है, तथा वही सविकल्प भेद कल्पना को अर्थात खंड खंड एक द्रव्य रूप वस्तु को में गुणगुणी का भेद डालने को परद्रव्य कहा है। ये शरीर आदि परद्रव्य तो परद्रव्य ही है, यहाँ तो एक ही वस्तु में भेद कल्पना करने को परद्रव्य कहा है। वस्तु के आधारभूत प्रदेशों में सविकल्प भेद कल्पना के असंख्यात प्रदेशों के भेद को लक्ष्य में लेना परक्षेत्र है। भेद को लक्ष्य में लेना मतलब भेद होना नहीं, तेरे लक्ष्य में आए तो बस वो लक्ष्य भी परक्षेत्र हो गया, है ना। पंचास्ति काय में असंख्यात प्रदेशी आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हुए भी एक प्रदेशी कहा है, क्योंकि असंख्य अभेद एक वस्तु बने रहते हैं। उन्हें असंख्य प्रदेशों का भेद करके समझना, असंख्य प्रदेशों का भेद करके समझना पर क्षेत्र है। अपने में आत्मा में असंख्य प्रदेश है ना, अब उसे असंख्य प्रदेशी के रूप में देखना वो परक्षेत्र है, और एक अखंड देखना वो स्वक्षेत्र है। माने अपने वो कहते सारा जो कुछ हुआ है सब ज्ञान में ही हुआ है। अर्थ विकल्प मात्र ज्ञान है, ज्ञान की परिभाषा ही ने दी है, अर्थ विकल्पात्मकम ज्ञानम, ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक है। द्रव्य की मूल निर्विकल्प दशा अर्थात एक रूप त्रिकाली वस्तु स्वकाल है, और उसमें एक समय की अवस्था का भेद करना
ये परकाल है। इसी तरह द्रव्य की मूल की सहज शक्ति स्वभाव है और उसमें ज्ञान दर्शन की भेद करना ये प्रभाव है। आज गुरुदेव सुबह के प्रवचन में समझा रहे थे बहुत बारीकी से कि दयादान वृत्तशील पूजा पाठ ये व्यवहार में छात्र नहीं है। जेते व्यवहार ते सब मिथ्यात्व भाव, ऐसा बनारसी दास का छंद है और उस छंद का वो अर्थ कर रहे थे, है ना। सर्वत्राद्य असान में मखलई त्याज्यम दुक्तम जनिम तन्मन्ये व्यवहार में निखला अन्या श्रता त्याजता। इस छंद का अर्थ कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि पूजा पाठ भक्ति आदि ये व्यवहार है, ये मिथ्यात्व नहीं है। तो क्या मिथ्यात्व? इन्हें धर्म मानना मिथ्यात्व है। इसलिए जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि व्यवहार मिथ्यात्व है, कि जेते व्यवहार भाव तेते मिथ्यात्व भाव, ऐसा केवली उकत है। ऐसा उस छंद का पद्यानुवाद बनारसी दास जी का था कि केवली भगवान ने कहा है कि जितने व्यवहार के भाव हैं वो सब मिथ्या दर्शन है। तो वो कह रहे थे कि भी तो ऐसा कहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे मिथ्या दर्शन है। क्या है इसका अर्थ? क्या है कि उनमें धर्म मानना ये मिथ्या, दया में धर्म मानना उससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा मानना मिथ्यात्व है। वो दया आना किसी का मिथ्यात्व नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति और पूजा का पाठ होना वो ठीक है, वो बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है, वो बात सही है, लेकिन वो मिथ्यात्व नहीं है क्योंकि वो ज्ञानी के भी पाया जाता है। तो क्या है मिथ्यात्व? कि ये इन क्रियाओं को मुक्ति का कारण मानना ये मिथ्यात्व है। और इसको यहाँ इस भाषा में कहा है कि जो व्यवहार भाव हैं वो सभी मिथ्यात्व है ना। ये बात बारीकी से समझाई थी, ऐसी बात यहाँ कह रहे हो। संक्षेप में कहो तो त्रिकाली एक वस्तु, एक रूप वस्तु स्वद्रव्य, वही स्वक्षेत्र, वही स्वकाल और वही स्वभाव है। इसमें यदि भेद कल्पना की जाए तो वे ही सब परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और प्रभाव हैं। ऐसी भेद कल्पना रहित अभेद एक जो स्वद्रव्य वस्तु है उसको शास्त्रवादी निपुणपने अवलोकन करता है, अनुभव करता है, यही स्वधर्म है, यही धर्म है। मैंने ये फंडामेंटल अंतर समझ में आ गया ना। वो तो तनादि पर पदार्थों को परद्रव्य कह रहे थे और ये कह रहे कि अपने में ही जो भेद किया, वो द्रव्य की अपेक्षा से भेद किया तो वो परद्रव्य हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा से अपने में ही भेद किया। अब असंख्यात प्रदेश आत्मा में हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है। तो वो कहते हैं कि असंख्य प्रदेशी आत्मा को मानना वो तो स्वक्षेत्र है और असंख्यात प्रदेश वाला मानना ये परद्रव्य है, परक्षेत्र है। ये क्या फर्क हो गया? असंख्य प्रदेशी और असंख्यात प्रदेश वाला, यदि ये वो असंख्यात प्रदेश भेद हो गए और असंख्यात प्रदेशी वस्तु एक है, समझे ना। अनंतानंत पर्याय वाला मानना वो परकाल है और अनादि अनंत पर्यायों का अखंड पिंड रूप वो वस्तु देखना उसका नाम स्वकाल है। और इसका बस इतना सा कारण है क्योंकि उसके लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति होती है, भेद की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसे विकल्प नहीं भी कहते हैं, भेद नहीं भी कहते हैं। और इसलिए हमने परद्रव्य परक्षेत्र परकाल में डाल दिया, समझे ना। संक्षेप में कहो तो त्रिकाली एक वस्तु स्वद्रव्य, वही स्वक्षेत्र, वही स्वकाल और वही स्वभाव है। और इसमें यदि भेद कल्पना की जाए, मेरा शुरू हुआ है शायद नहीं है, की जाए तो वे ही सब परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, प्रभाव है। ऐसी भेद कल्पना रहित अभेद एक जो स्वद्रव्य वस्तु है उसका शास्त्रवादी निपुणपने अवलोकन करता है,
अनुभव करता है, यही धर्म है। इस 252 कलश का भावार्थ यह है कि शरीर, इंद्रिय, वाणी, स्त्री, कुटुंब, परिवार आदि सब अज्ञानी को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं। ये प्रत्यक्षा लिखित वो शब्द था ना संस्कृत में, जो कला पढ़ नहीं पा रहे थे ढंग से अपन, है ना। इसका कारण वह इनका अस्तित्व मानता है। यद्यपि कर्मों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, तथापि उनके फल में अनुकूल प्रतिकूल संयोग उसे दिखाई देते हैं। इस कारण वह कर्मों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है, परंतु इन सब का ज्ञाता मैं इन सबसे न्यारा हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करता। तो कर्म के संबंध में भी बड़ी विचित्र स्थिति है कि आज तक किसी ने किसी कर्म को देखा नहीं, है ना। अब उन कर्मों के उदय में, अखाद्य कर्मों के उदय में खासकर जो संयोग मिले वो उसने देखे हैं। घातिया कर्म के उदय में जो मोह राग द्वेष के भाव हुए, अज्ञान भाव हुए, ये उसने देखे हैं। राग द्वेष भी दिखाई देते हैं ना, मनो गुस्सा आता हुआ किसी को दिखाई देता है ना। अब हमने इनके आधार पर ये अनुमान किया है, क्या है कि यदि मुझे गुस्सा आ रहा है तो अंदर से क्रोध कर्म का उदय है। यदि मेरे को ये संयोग मिला है जो मुझे पसंद नहीं है तो मेरे असाता वेदनी कर्म का उदय है ना। अब ये देखा क्या फल, और उससे अनुमान किया काय का कि ऐसा कर्म मेरे उदय में होगा। अब अनुमान किया ना, अब अनुमान का आधार क्या है कि हमने ये शास्त्रों में पढ़ रखा है कि क्रोध कर्म का उदय होता है तो बाहर से गुस्सा आता है, अथवा कोई हमारे पाप कर्म का उदय होता है तो अनिष्ट पुत्रादि की प्राप्ति होती है, इष्ट का वियोग होता है। तो हमने ये पढ़ रखा, इसके आधार पर वो अनुमान किया है। और हमने जो पढ़ रखा है वो कहाँ पढ़ा है? आगम में। तो हमारा वो अनुमान आगमाश्रित हो गया क्या? तो असली बात तो ये हो गई अंत में जाकर के कि कर्म की सत्ता तो हमने आगम में पढ़ के जानी है, इसलिए हमने एक नया शत्रु खड़ा कर लिया है। ये जिनने कर्मकांड नहीं पढ़ा अथवा जो जैनी नहीं है, जो कर्म फिलॉसफी को नहीं मानते हैं, उनके तो उनका बुरा करने वाला सामने वाला पड़ोसी है, कोई दूसरा पड़ोसी है जो भला करने वाला है, तो उसके तो एक शत्रु रहे। और हमने अब दो कर लिए, एक तो वो पड़ोसी और एक वो कर्म, जो बिल्कुल काल्पनिक है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। क्यों? तो वो कहते भाई हमारे पढ़ कर को हमको तो ये लाभ हुआ है। फिर कहा कि आचार्य महाराज आपने हमको ये चक्कर में क्यों खड़ा किया? अपन कहते भय का भूत हवा का जाड़ो, जहाँ देखो तहाँ ठाडो ही ठाडो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये नया भूत और खड़ा हो गया कर्म का जो आज तक किसी ने देखा नहीं था। अच्छी पढ़ाई तुमने हमारे लिए। तो आचार्य कहते हैं कि ये तो हमने तुमको इसलिए पढ़ाई कि तुम उस पड़ोसी से झगड़ा करते हो कि तूने मेरा भला बुरा किया तो तेरा झगड़ा पड़ोसी से कम हो जाए। इसलिए जो अंतरंग कारण है कर्म का उदय, वो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। तो हम तेरे ध्यान को उस पड़ोसी से हटाकर उस कर्म पर लाए हैं कि हमारा तो कुछ भला नहीं हुआ, पड़ोसी का भला हुआ, क्योंकि हमने उससे झगड़े नहीं। ऐसा समझना, अभी तो मानते थे इसने बुरा किया तो उससे झगड़ते थे। अब हमें ये मान लिया हमारे कर्म के उदय से हुआ तो हम झगड़े नहीं किसी से, तो भला तो उसका हुआ ना।
सुलहकांड पूजन में लिखा है ना, शील महाव्रत जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। क्या है अर्थ इसका? सोचा कभी शांतिलाल जी साहब कि इस शील व्रत पालने से हमें क्या फायदा है? ये तो औरन की आपदा टाले, ये तो दूसरों की आपत्ति को, दूसरों को आपत्ति से बचाता है, हमें तो बचाता नहीं। कि कैसे? कि हमने अहिंसा व्रत का पालन किया तो हम जो दूसरे को पीटते, हमने नहीं पीटा तो वो बचा। हम झूठ बोलते तो दूसरा धोखे में आता, तो हमने झूठ नहीं बोला तो वो धोखे में आने से बचा। हम चोरी करते तो जिसकी चोरी करते वो तकलीफ पाता, तो हमने चोरी नहीं की तो वो बचा। हम यदि खोटा काम करते तो किसी माँ बहन को छेड़ते तो हमने नहीं छेड़ा तो उस माँ बहन सुरक्षित हुई, हमें क्या फायदा हुआ? देखो, शील महाव्रत जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। कितना क्लियर लिखा है। तेरी आपत्ति को टालेंगे, ये कहाँ लिखा है? और तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे तो लिखा ही नहीं। ऐसी वो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म से तुमने पड़ोसी की दिक्कत हटाई, कि हमारा ध्यान पड़ोसी से हट के कर्म पे चला गया। हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो एक शत्रु लड़ने को मिल ही गया। कम से कम वो सामने था तो हाथ, चार हाथ निपट लेते। अब ये तो दिखता ही नहीं है, ये जो शत्रु कर्म है दिखता ही नहीं, इसे लड़े कैसे? अब इससे दोष करके किरमराओ और क्या करो? तो वो कहते हैं कि देख भाई, ये कर्म तूने ही बांधे थे, ये तेरे को जबरदस्ती आगे नहीं चैंट गए हैं। कर्म की बगड़ाएं तो वे जड़ हैं, वे तो तेरे राग देश मोह का निमित्त पा करके आत्मा से चैंटती हैं। तो इन जड़ों से तेरे को ये करने से क्या फायदा? उस चेतन से जड़ पे लाए थे, पर चेतन से जड़ पे लाए थे। अब जड़ से हटा के कहा गलती तो तेरी ही है, तूने राग देश किए तो इसलिए बने, तो फिर इस चेतन पे ले आए। अब कितना फर्क हो गया? अभी पर नाम के चेतन पे थे, अब स्वानाम के चेतन पे आ गए। और जब ये परिस्थिति बनती है कि वो जो जिस गलती का ये फल भोगा जा रहा है, तब जब तक ये रहता कि इसकी गलती है, इसकी गलती है, तो बहुत अंदर से उबलता है ये आदमी। और जब ये मालूम पड़ता है कि ये मेरी गलती से ही हुआ, तो ठंडा पड़ जाता है। अब करे हैं तो भोगने पड़ेंगे भैया। तो लौट के आखिर उपादान पे ही लाए ना। हम तो बहुत होशियार थे, तो हमने उनको और पुराने कर्मों पर बटोर दिया कि वे राग देश हमें थोड़े हुए, वो पुराने कर्मों का उदय आया था, उससे वे राग देश हुए थे। तो फिर हम उसी लाइन पे चढ़ गए, फिर पर की तरफ गए कि सामने वाले ने गाली दी थी इसलिए हमें गुस्सा आया था, क्योंकि क्रोध नामक कर्म का उदय होगा इसलिए क्रोध आया था। तो वो कहते हैं कि ये कोई इसको क्यों देखते हैं कि हमने इसलिए ये बात कही है। वो तो कहते वस्तु का स्वरूप ऐसा है। गुरुदेव की भाषा में कहते निमित्त का ज्ञान कराया है। तो निमित्त का ज्ञान काहे को कराया? कि भाई ऐसा वस्तु का स्वरूप है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ये ज्ञान ऐसा क्यों कराया, ऐसा क्यों कराया? हर काम इसका मतलब ये है कि हम वस्तु के हिसाब से देख के नहीं बोलते हैं, हम वस्तु में धमकाने के, डराने के हिसाब से ही बोलते हैं। ऐसा अर्थ हो गया ना इसका। तो हमें तो वस्तु स्वरूप समझने बैठे हैं ना कि वास्तविक स्थिति क्या है। एक तो उपदेश होता है कि हमको किसी चीज़ से तुम्हें हटाना है, तो उसके विरुद्ध तर्क ला करके वो आपको समझाते हैं। अब उसमें वो कुछ सही हो गए और नहीं हो गए, इस बात को नहीं देखा जाता। जैसे कि नरकों के चित्र बनाकर अपन दीवार पे लगाते देते, मंदिरों में लगा देते ना,
कि ऊपर से वो एक पाप कर रहा भयंकर, दूसरे की माँ बहन को छेड़ रहा है, और नीचे उसके नरक में गया तो वहाँ पर एकदम गरम जलती हुई पुतली उसे लिपटा रहे हैं। ऐसे नरक के चित्र बनाए जाते हैं ना, ये यहाँ कीड़े मकोड़ों को मार रहा है, सांप बिच्छुओं को, तो नरक में गया तो सैकड़ों सांप बिच्छू से खा रहे हैं। तो इन नारकियों के चित्र तो मंदिर में लगा दिए, और हम इतने भले आदमी मनुष्य हैं, क्यों हम कहें एक फोटो हमारा लगा दो, तो अब भी आज झगड़ा खड़ा, क्यों लगा दें तुम्हारा, 1 लाख रुपया दो तो लग जाएगा। तो इन नारकियों से लेते तो कुछ पैसा, उनके क्यों लगा दिए, उनके मुफ्त में लगा दिया ना। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली शेर हिंसक हत्यारे, वो मुर्दा हिरन पड़ा है, इनके फोटो लगा दिए मंदिर में। तो वो कहते भाई हमने उनके फोटो उनके लिए नहीं लगाए, तुम्हारे लिए लगाए। तो ऐसा है क्या क्या कि जो यहाँ पर परस्त्री सेवन करेगा उसको वहाँ गर्म पुतली चिपकाई जाएगी, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। वहाँ तो जो सर्दी गर्मी के दुख हैं, जो भी लड़ते हैं आपस में, वैसे हैं वैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे पर्टिकुलर पाप को ये शराब पिएगा तो वहाँ गरम गरम लोहा पिलाकर तपा करके पिलाया जाएगा, हैं? लेकिन उन पापों से शराब पीना छुड़ाने के लिए, जुआ खेलना छुड़ाने के लिए, परस्त्री सेवन छुड़ाने के लिए ये 7 व्यसन से छुड़ाने थे, तो वो 7 व्यसन यहाँ करते हुए दिखाए और उनके फल में जीव नरक जाएगा, इसलिए ये बातें दिखा दी। ऐसा फैक्ट बिल्कुल नहीं है। तो टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया कि इसे सभी झूठ बात क्यों लिखी, ऐसा नहीं है। तो उनने कहा झूठ नहीं है। कि क्यों नहीं है झूठ? कि खोटे काम का फल खोटा बताया ना, बस सही, इतना सत्य है उसमें। ताराचंद जी कितना सत्य है कि वो दान देते हुए को नरक में जाकर पिटाई करते नहीं दिखाया, दान देते हुए तो ऊपर को स्वर्ग में जाते दिखाया। यानी अच्छे काम का फल अच्छा बताया और बुरे काम का फल बुरा बताया, बस इतनी सत्यता है। इससे ज़्यादा सत्यता तुम उसमें खोजोगे तो तुम नहीं खोज पाते, तुम्हें मिलेगी नहीं वहाँ पर। फिर तर्क वितर्क करते रहना, व्यर्थ गई, उलझे रहना अंत तक। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे प्रथमान योग में बहुत कहानी किससे ऐसे ही है। देखा है टोडरमल जी ने, ग्वाले ने मुनिराज को तपाया तो अज्ञानी ने भक्ति बस तपाया, तो इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी। लेकिन ऐसा जानकर कोई समझदार तपाए तो उसने तो मुनियों पर उपसर्ग किया, तो मुनि पे उपसर्ग करने का फल नरक में जाना है। राजा शरण्य ने उपसर्ग किया था ना, तो नरक गति का बंद हुआ क्या नहीं? तो तुम ये मत समझना कि तुम्हें कोई सीख मिल जाएगी। तो मतलब इसी आगम में इस तरह के कथन भी हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से समझाने के लिए ही हैं, उनको फैक्ट नहीं देखो। और जब तत्व ज्ञान की बात चलती है तो वहाँ फैक्ट देखा जाता है, वहाँ ऐसा नहीं चलता। हम कह रहे हैं कि तत्व 7 होते हैं कि ये परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें आज शरीर से विरक्ति करने के लिए तुमको अलग बता दिया है, तो इकट्ठे ही, ऐसा नहीं है। हर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हर चीज उपदेश नहीं है। एक होता है एक तत्वोपदेश और एक जो कोरा उपदेश है। इस कोरे उपदेश में क्या दम है? एक भी जैन धर्म है, ये तो हर धर्म में पाया जाता है। हर धर्म में दया की, दान की महिमा गाई जाएगी और उसका फल बढ़िया बताया जाएगा। और जबकि फिर उसमें 50 इन्वर्ट लगा देंगे कि दान दे मन हरख विशेष है, विशेष हर्ष के साथ दिया हो तो फिर ये भव यश परभव सुख देखे, ऐसा कह देंगे। और फिर वो कहे भाई मैं तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं, कि तुमने हर्ष के साथ नहीं दिया होगा। क्या एक एक शर्त लगाते जाएंगे, फिर ऐसा करें, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे।
तो इसका सीधा सच्चा अर्थ हो गया ना कि वो चीज दी गई ली गई उससे कुछ लेना देना नहीं, कितनी दी, तो वो तो हर्ष विशेष जो है उसका फल है वो तो सब। उससे जो कर्मागामी बंधा है वो तो उससे हर्ष विशेष से बंधा है, उससे वस्तु के आदान प्रदान से कोई दूर का भी संबंध नहीं है। तो बस उल्टा अर्थ निकाल देता है, कहता है कि ठीक है अब हम वस्तु नहीं देंगे, बस कोरा कोरा भाव ही भाव कर लेंगे। कि भैया कोरा भाव नहीं होते हैं। उसमें प्रशासित उपाय में लिखा है कि वस्तु वो उसका निमित्त है, उसमें ऐसा लिखा है कि वो ऐसा लगा कुछ कि उसका निबंधन, उसका इसलिए उसको बात कही है कि वो अनायतन है जैसे, तो ये यद्यपि इनसे मिथ्यात्व तो नहीं है लेकिन वो मिथ्यात्व भाव होने के आश्रयभूत हैं, वो अनायतन है। तो इसलिए हमें ये बात कह दी गई जो इन पाप के त्याग की बात है। मूलता बात तो वैसी ही है। देखो तो सही संसार की कैसी विचित्रता है कि धन वैभव एवं स्त्री पुत्रादि यद्यपि पर हैं, तथापि अज्ञानी ऐसा मानता है कि इनके न रहने पर, मर जाने पर मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ। ऐसे जीवों के प्रति आचार्य कहते हैं कि पर से अपने अस्तित्व को मानने वाले हैं वे, पर द्रव्य से या पर वस्तु से मेरा जीवन है, ऐसी दुर्वासना उनके मन में घर कर गई है। वो छंद में पढ़ा था कि दुर्वासना सब पढ़ा था ना छंद में, अपन ने अभी पाठ किया था ना, ये बनारसी दास का नहीं ना, वो अपना छंद था उसमें था। सब द्रव्य मय निज आत्मा यह जगत की दुर्वासना, इसका अर्थ चल रहा देखो। दुर्वासना तो ये है क्या कि ये आत्मा सब द्रव्यमय है, इसका नाम दुर्वासना है। अब तो दूसरी माँ बहन को खोटी भावना से देखना उसे दुर्वासना कहते हैं ना। मैं सब द्रव्यमय हूँ ऐसी दुर्वासना है। उससे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अरे यह तुझे क्या हो गया है, क्या तेरी सत्ता तेरा अस्तित्व पर के कारण है? पर में तेरी नास्ती है ना, तेरा चैतन्य तत्व तो सदा ही तेरे निर्भाव में ही टिका रहा है ना, पर तुझे क्या हो गया है। देखो वो ये कहते हैं कि ऐसे आदमी ने क्या किया कि आत्मा में जो नास्तित्व नाम का धर्म है ये उसने उसका अपमान किया। ये कैसे अपमान किया कि दरवाजे पे चौकीदार खड़ा है, बंदूक लिए खड़ा है, किसी को अंदर आने नहीं दे रहा है, हैं? और तुम उसकी परवाह किए बिना अंदर घुस रहे हो, तो तुमने उसका अपमान किया ना। अरे भाई तुमको जाना है तो उससे बात तो करो, पूछो तो क्या है, बताओ, अपना परिचय बताओ, अपनी विशेषता बताओ कि भाई मैं घर वालों का बहुत घनिष्ठ आदमी हूँ, मेरे लिए नहीं है, तुम्हें पूछना हो तो पूछ लो, फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम परवाह नहीं करो। और अभी तो ऐसा भी आता है कि वो एक सुंदर स्त्री कहती है कि उसने मेरी तरफ आंख उठा के देखा ही नहीं तो उसने मेरा अपमान किया, मैं इसका बदला लूंगी। क्यों काय का अपमान किया भाई? अभी तो हम ये समझते थे आंख उठा के देखना ये पाप था, अब तेरी तरफ नहीं देखना कि मेरे सौंदर्य का अपमान किया ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो ऐसा हुआ है कि जो जिसने मुझे देखा वो देखते ही रह गया। तो वो ये महसूस करती है कि इसने मेरा सम्मान किया है, क्यों? और उसने नहीं देखा कि मुंह हटा लिया, फेल लिया, है ना, तो कहता मेरा अपमान हो गया। तो कहते दुर्वास ये क्या तेरे को लेने देना है पर द्रव्य से? पढ़ लेना भैया, फिर इसमें बाद में नए चक्र का भी उदाहरण दिया है। जितना लंबा दे जाओ उतना ही है बहुत। कल तो अपन वो पढ़ेंगे, कौन सा 254 और 255 छंद है, पेज नंबर 253 पे। आज का तो समय हो गया, ठीक है।